बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों मुश्किलात का शिकार हैं। जल्द एहतजाज का इंदिया दे दिया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि जहां पहले 150 किराया लेते थे अब 200 ले रहे हैं। कराची से लाड़काना तक किराए में 100 रुपये का इजाफा हो गया, 1500 रुपये कर दिया गया है। ये इजाफे के बाद आपको बताएं, कराची से लाड़काना तक किराए में 100 रुपये का इजाफा 1500 रुपये कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, महंगाई का जिन बेकाबू। पेट्रोल 35 रुपए फी लीटर बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट के किराए भी ऊंची उड़ान भरने लगे। कराची से लाड़काना जाने वाली बस का किराया 100 रुपए इजाफे के बाद 1500 रुपए तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ाने की वजाहतें देते हुए दुहाइयां देने लगे। बोले किराया बढ़ने पर सवारियां भी कम हो गई हैं। पहले हमारा चल रहा था 1400, अभी हमने बढ़ाया सिर्फ 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया बढ़ा दिए क्योंकि इस वजह से, क्योंकि डीजल हमारा बढ़ गया। पहले आता था हमारा 60,000 का डीजल, अभी आ रहा है 90,000 का। यहाँ की लाखों रुपए का खर्चा हो गया गाड़ी का। सवारी कल से आ ही नहीं रही हमारे पास, इसी वजह से कि डर रही है सवारी के किराया कहीं ज़्यादा महंगा ना हो गया। तो इसी वजह से कल भी हमारी एक ही गाड़ी गई थी, सिर्फ 5 बंदे लेके, और आज सुबह वाला भी टाइम ड्रॉप हुआ है और अभी तक कोई सवारी आने का नाम ही नहीं ले रही। बस टर्मिनल सुनसान, जबकि बस मालिकान के चेहरों पर परेशानी के तासुरात नुमाया दिखाई दिए। ट्रांसपोर्टर्स ने जल्द एहतजाज का इंदिया भी दिया और कहा कि जल्द फैसले से आगाह किया जाएगा। तमाम ट्रांसपोर्टर सर जोड़कर बैठेंगे और आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ जवाद आसिफ, सिटी 21। डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर ताजिर बिरादरी परेशान नजर आती है। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमतों ने छुआ आसमान तो ताजिर भी हो गए हैरान और परेशान। इजाफे को हुकूमत का जालिमाना इकदाम करार दे दिया। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई में बेइंतहा इजाफा होगा। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ जाएंगे। 15% जो है पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे ऊपर आएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है आपकी पेट्रोल के ऊपर और आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। चाहे सब्ज़ी आपकी अगर आनी है, वो खेतों से लेके मंडियों तक, उसमें ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हर आइटम का रेट बढ़ जाएगा। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि कराची से पंजाब जाने वाली गाड़ी का किराया 1 लाख रुपए तक बढ़ेगा, जबकि केपी तक 1.25 लाख रुपए तक का इजाफा होगा। तमाम इजाफी बोझ आवाम पर मुंतकिल होगा। तकरीबन 500 रुपये टन के ऊपर जो है आपका यहाँ से जो पंजाब जाएगा उसका कम से कम डिफरेंस आएगा। 1 लाख रुपए फी ट्रॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसमें हमारे 42 से 45 टन माल जाता है। तो अब आप ये सोच लें कि आगे जाके कितना महंगाई बढ़ेगी हर चीज़ के ऊपर। अगर ये केपी के जाएगा तो उस पर 700 से 800 रुपये टन का फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हमारे को महंगाई की सूरत में अब हमारे सामने आना है। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का कहना था कि हुकूमत को मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। रमजान में महंगाई बढ़ने के खदशे का इजहार भी कर दिया। बोले रमजान करीब है, पेट्रोल डीजल महंगा होना रमजान में महंगाई का सबब बनेगा। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा, सिटी 21। जी बिल्कुल नाजरीन, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सना मैं सोच रहा हूँ साइकिल ले ली जाए। मूसा, साइकिल लेने की बात करें, लेकिन आपको बताएं कि साइकिल भी जो है अब महंगी हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, पेट्रोल महंगा होने के बाद महंगाई की नई लहर ने जकड़ लिया। शहर कायद में साइकिलों के दाम भी बढ़ गए हैं। सोहराब साइकिल 18,500 की हो गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान ने साइकिल मार्केट को भी लपेट में ले लिया। साइकिल के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि साइकिल कुव्वते खरीद से बाहर हो गई है। पेट्रोल और डॉलर की वजह से 6 से 7 हज़ार तक कीमतों में इजाफा हुआ। कि पेट्रोल के रेट बढ़ने से काफ़ी हद तक जो ना साइकिल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड साइकिल थी, पहले बाईसाइकिल या डॉलर के रेट की वजह से पहले फ़र्क आता था तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का, मगर इस बार जो ऐसा हुआ है कि लोकल और इम्पोर्टेड साइकिल के अंदर कमो बेश 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बाइस कारोबार ठप हो गया है, मार्केट सुनसान हो गई है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। आवाम वैसे ही परेशान है, हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान के हालात आपके सामने, हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है ना मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब के लिए मुश्किलात हैं सारी। 3 माह के दौरान सोहराब साइकिल 18,500, BMX 2000 और MTB साइकिल की कीमतों में 3000 तक का इजाफा हुआ है। कैमरामैन समरा, काविश मेमन, सिटी 21। और अब बात करेंगे कराची में महंगाई की लहर ने तेल और घी की कीमतों को अपनी लपेट में ले लिया। बी ब्रांडेड कंपनियों ने तेल और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए।
डॉलर की ऊंची उड़ान लाने लगी महंगाई का तूफान। अमेरिकी करेंसी की कदर में हालिया इजाफे और पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर बी ब्रांड कंपनियों ने तेल और घी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। तेल घी का 16 किलो का कनस्तर 700 रुपए महंगा होकर 7,700 रुपए तक पहुंच गया। फी लीटर तेल 60 रुपए इजाफे से 440 रुपए और फी किलो घी 30 रुपए इजाफे से 480 रुपए पर पहुंच गया। वजह तो ये जो पाम ऑयल है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा और डॉलर जो है ना बहुत मतलब ऊपर आ चुका है, तो इसलिए जो ना यही मेन वजह है। शहरियों का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तंग हैं। कीमतों में इजाफे के बायस तेल घी की खरीदारी कम कर दी है। क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी ज़्यादा हो गई है, इससे ये फ़र्क पड़ा है। बस काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है क्योंकि क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी है, प्राइस ज़्यादा कर दी है। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आसमान से बातें करती महंगाई पर काबू पाकर तेल घी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया को उनकी कुव्वत खरीद में लाया जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई ने खवातीन ताजरों की भी कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही मीना बाजार की खवातीन दुकानदार सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। रूहा फातिमा तफसीलात बताएंगी। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंची तो महंगाई के बाइस मीना बाजार की खवातीन ताजरों का कारोबार भी ठंडा पड़ गया। खवातीन दुकानदारों का कहना है कि अब सारा दिन कस्टमर की राह तकते गुजर जाता है। अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। जब पेट्रोल कम होगा तो राशन भी कम होगा। जब राशन पे पैसे उतरेंगे तो हम लोग खाएंगे ना, हमारे बच्चे खाएंगे। हम क्या करें, हम कैसे गुजारा चलाएं? खवातीन ताजरों ने कहा पेट्रोल महंगा होने के बाद तो कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। हुक्मरान अपनी जेबें भर रहे हैं, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। कारोबार तो बिल्कुल खत्म ही है। बल्कि ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि सब आदमियों से इंटरव्यू लेते हैं, औरतों के पास कोई नहीं आ रहा कि महंगाई हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल महंगा, खाने की हर चीज महंगी। खवातीन दुकानदारों ने कहा कि गैस, बिजली और पानी के बाद अब कारोबार भी नहीं है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि हुक्मरान जल्द से जल्द अवाम के मसाइल को खत्म करें। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रूहा फातिमा। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत मजीद बढ़ गई। 1 तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,10,500 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 सस्ता होकर $1924 फी औंस तक गिर गया। साथ दूसरी जानिब मार्केट में डॉलर महंगा होने की वजह से मुकामी सराफा मार्केट में डॉलर सोना महंगा हुआ है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,10,500 रुपये की बुलंद सतह छू गया है। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे के बाद 1,80,470 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ही बरकरार है। डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तलब पर हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपये 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये महंगा होकर 275 पर बुलंद सतह कायम कर दी है। एक दिन में यूरो 9.5 रुपये और बरतानवी पाउंड 13 रुपये महंगा हो गया है। डॉलर का मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर रुपया मुसलसल कमजोर होने लगा। हफ्ते के पहले ही रोज तलब पर डॉलर मजीद 7 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। 6 कारोबारी रोज में डॉलर 39 रुपये 96 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तकरीबन 40 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 4,800 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये महंगा होकर पहली बार 275 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज का दिन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हालांकि हमारा ख्याल ये था कि आज मार्केट शटल हो जाएगी और डॉलर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। एक तो ऐसा लगता है कि जैसे जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो भी आज भी नहीं आई और इंटरबैंक तकरीबन 7 रुपये का इजाफा हुआ है, 7 से 8 रुपये का, और हमारी ओपन मार्केट में भी इतना इजाफा हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी भी बेचने के लिए कैश डॉलर्स नहीं है। ओपन मार्केट में यूरो 9.5 रुपये महंगा होकर 296 रुपये और बरतानी पाउंड 13 रुपये महंगा होकर पहली बार 339 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में मारुति धर्म 2.5 रुपये महंगा होकर 75 रुपये 50 पैसे और सऊदी रियाल 2.5 रुपये महंगा 73 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की दिसंबर के लिए FCA की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मंगल को होगी। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि पावर यूटिलिटी ने FCA में 10 रुपये 26 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की है। सार्फिन को इस कमी का फायदा माह फरवरी 2023 के बिलों के जरिए पहुंचाया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक दिसंबर में RLNG और फर्नेस ऑयल की कीमत ने बिल तरतीब
17 और 15% कमी हुई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से खरीदी गई बिजली की कीमत में 29% कमी रिकॉर्ड की गई। बताया है कि FCA का इन्हिसार ईंधन की आलमी कीमतों में होने वाली तब्दीलियों पर होता है। नेप्रा अवामी समात और दरख्वास्त की जांच पड़ताल के बाद FCA की मंजूरी देती है। नेप्रा और हुकूमत पाकिस्तान के कवायद व ज़वाबित के तहत FCA को सार्फिन को मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। Responsible for that. We discussed this issue, myself and my respected Vice Chancellor, and this is where the idea of the emergence of a foundation college in Greenwich emerged. And concurrently, we also followed the same program which has been launched by the SBTE, and I'm very, very thankful to the chairman and the operational officers who supported us in this endeavor. The pre-university foundation program, as my predecessors have explained, is a focused strategy. You won't realize how many subjects are irrelevant in the study of metric, intermediate, O-level and A-level, which have nothing to do with the teacher or with the student career. Why should I study, say, English or French or whatever it is, and if I have to do a degree in management? What is the relevance of the subject? And those who have failed in the other subject could not proceed. And we are correcting the system in GGI and the PFP program. We are correcting this system. They will directly embark on courses which they will study at degree level, at basic and foundation level, with a view to acclimatize them in the program. You want to do a degree in business administration? Right from start level 4, level 5, we are going to expose the student with the courses they will be taught at degree level in the subject at a basic rudimentary level. So that when they reach the degree program, they are acclimatized. There is no hardship on them. They will read the subject comfortably and with critical thinking and with critical mind without any kind of mugging or studying in a kind of unprofessional manner. Well, Greenwich got accreditation from free program by the SPTE, PUFP in administration, digital design and textile, fashion arts, and hotel management and airport operation. Our curriculum committee is working in other subject areas, and we intend to launch the PUFP in all the degree programs. All the degree programs. You may wish to know that these programs of PUFP are gaining momentum in the educational landscape of Pakistan, and alhamdulillah, we got the blessing of our two technical chairmen of KPT and Punjab to follow suit, and they are with us today. Thank you, Mr. Chairman. At the international landscape, I want to tell you that at the international landscape in which I am in charge, we are soon finalizing MOUs with universities in sub-Saharan Africa, in Australia and Canada, in Turkey, to accept the PUFP as an eligibility criteria in their universities. And here again, we took the precaution to introduce the International Language Center in GGI. ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन परेशानी का शिकार हो गए। खाना पकाने के औकात में गैस लोड शेडिंग से घरेलू खवातीन अजियत में मुब्तला हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके लाइन्स एरिया जट लाइन में मौजूद हूँ और यहाँ पर गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरियों का यही कहना है इस इलाके में न दिन को गैस आती है न रात को गैस आती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक दुकानदार, हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि गैस ना होने के बायस जो है किन मुश्किलात का सामना होता है आपको। गैस तो आती नहीं है, गैस के लिए परेशानी हो रही है। बिल वो दबा के आ रहे हैं, बिलों के अंदर कोई कमी नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बिल उतने के उतने आते हैं, गैस के जितने आ रहे थे उससे भी बढ़ चढ़ कर आते हैं और हम जितने परेशान होते हैं अल्लाह ही जानता है। और सिलेंडर जो इस्तेमाल हो रहा है वो समझ लें हमारे को लॉस हो रहा है। इतनी परेशानी है कि नहीं पूछें। बस
अल्लाह ही जानेगा इस मुल्क का बनेगा क्या। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तो गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, किमाड़ी और डिफेंस में भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। गैस ना होने के बायस जो है शहरी जो है वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस जो है उनके अखराजात में इजाफा हो गया है। जी।